मौत पक्की है। महाराज पत्र लिखा। अब अक्रूर जी के मन में दो प्रश्न आ रहे हैं कि ये कंस बहुत बड़ा पापी है। देखिए छोटे छोटे बालकों के पीछे पड़ा है, और वहीं एक और प्रश्न मन में आता कि आज मैं गोविंद के दर्शन करूंगा। जब से जन्म हुआ मैंने माधव को नहीं देखा, मेरे कन्हैया हैं कैसे। रथ में बैठे हैं, अक्रूर जी मन में विचार कर रहे हैं, अरे सुना है कि कन्हैया बड़े सुंदर हैं, उनकी छवि को निहारने लगे। अरे कानों में बड़े बड़े बाला पहने होंगे, हाथों में मुरलियां पकड़े होंगे, सर पे मोर मुकुट बांधे होंगे, उसी छवि को याद कर रहे हैं अक्रूर जी। अक्रूर जी पहुंचे हैं नंद के यहां। माताओं याद रखना, कहते हैं ना, जैसे अक्रूर जी पहुंचे मैया यशोदा ने सबसे पहले भोजन करायो। और पहले की देवियां बड़ी संस्कारी होती थी। अतिथि कोई घर आ जाए ना, अतिथि, तो सबसे पहले भोजन कराती थी, भोजन पानी की पूछती थी। ऐसा नहीं कि कोई आ जाए और आप बोल दो भैया कहां से आए हो, ऐसा नहीं बोलती थी पहले की देवियां। लेकिन आज की देवियां अतिथि तो छोड़िए, कोई रिश्तेदार घर आ जाए ना तो ये उनको लगता रे खाना बनाना पड़ेगा। आज की देवियों में कितना फर्क हो गया। अब रिश्तेदार 2-4 दिन रुक और ना जाए तो मन में विचार करती कि रिश्तेदार घर से कब निकले, क्योंकि खाना बनाना पड़ता। और पहले रिश्तेदार जब घर आ जाते थे, अनजान कोई आदमी आ जाए तो पहले की देवियां भोजन कराती थी ना, उनको इतना प्रेम था, अगर वो 2-4 दिन रुक ना जाए तो मैया को और प्रसन्नता बढ़ती थी। ये इंसान कितना बदल गया। सूरज न बदला, चंदा न बदला, न बदला जमी आसमान, ये कितना बदल गया इंसान। सिर्फ इंसान ही बदला है, ये जमाना नहीं बदला। महाराज सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, मैया अक्रूर जी पहुंचे, मैया यशोदा ने भोजन करायो, पानी पिलायो है। उसके बाद माधव ने जवाब दियो, चाचा आज दुष्ट के बांध से आप कैसे निकल आए हो। कहिए किस तरह कंस मामा जनता पर प्रेम जताता है, आपका और राजा जी का कैसे स्वभाव मिल जाता है। अक्रूर बोले, बेटा आपको नहीं पता, कंस बहुत बड़ा पापी है, और वो जो कहता है मुझे करना पड़ता है। वो कहता है ना, मुझे वही करना पड़ता है। हाँ, आप यहाँ कैसे आए हो हमें भी बताइए, किस कारण से आपका आना हुआ। बोले, आपके मामा ने एक मेले का आयोजन रखा है, उसी मेले में आपको बुलाया। भगवान बोले, अच्छा हुआ जो मुझे बुला लिया, नहीं तो मुझे तो जाना ही था। बिना बुलाए जाते, मैं तो इसीलिए आया हूं मामा से मिलने के लिए, मामा का उद्धार करने के लिए। भगवान ने रथ को सजाया। मैया यशोदा रोने लगी, जवाब दियो, कन्हैया माँ को छोड़ के चल दिए हो ना। आपको पता है माँ यशोदा आपके सहारा से ही रहती है। कन्हैया तू मुझे छोड़ के मत जा। यशोदा रोने लगी है तो भगवान ने मैया को समझाया और जवाब दिया, मैया तू चिंता मत कर, मामा के घर कौन नहीं जाता, मामा के घर कौन नहीं जाता, मामा के घर तो सभी बच्चे जाते हैं। मैया यशोदा बोली, लाला बात तो ठीक है तेरी, लेकिन मामा सा हो तो जाना चाहिए। अब ये थोड़ी नहीं कि मामा दुष्ट हो। अत्याचारी हो, ऐसे मामा क्या थोड़ी जाते हैं।
बोले माँ कुछ भी हो लेकिन है तो मामा ही। मैया को समझाए कि माधव निकले, तब तक राधा आ गई। राधा ने जवाब दियो, माधव कहां चल दिए? कन्हैया बोले राधा मामा के यहाँ जा रहा हूं। राधा बोली माधव आपने बताया भी नहीं और चल दिए हो। मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, अगर आपको जाना है तो मेरे ऊपर से रथ को निकाल ले जाओ और चले जाइए, मैं नहीं जाने दूंगी। भगवान समझाने लगे, ही राधा काय को बाबरी है रही हो, मामा के यहाँ जा रहा हूं, परसों आ जाऊंगा। बोले नहीं नहीं कृष्ण आप नहीं जा सकते। भगवान ने बहुत समझाया, राधा आप हमें जाने दीजिए। राधा रोने लगी है तो भगवान बोले हैं, तुम रब से दुआ करना, दिल से न जुदा करना। तुम रब से दुआ करना, दिल से न जुदा करना। तुम रब से दुआ करना, दिल से न जुदा करना। हाँ मैं लौट के आऊंगा, हंस हंस के विदा करना। राधा सुनो, मैंने प्यार किया तुझसे, तेरा साथ जरूरी है। और मथुरा में जा रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। राधा मेरी जान है तू राधा, मैं तेरे बिना आधा। मेरी जान है तू राधा, मैं तेरे बिना आधा। हाँ आंसू न बहाना तुम, हाँ आंसू न बहाना तुम, सदा खुश ही रहा करना। आंसू न बहा करना, सदा खुश ही रहा करना। आंसू न बहा करना, सदा खुश ही रहा करना।
महाराज समझाए दियो है राधा। अरे पगली काहे को बाबरी है रही हो, परसों आ जाऊंगा ना, मत रोबे। समझाए दियो है भगवान ने राधा को। वहां से माधव निकले हैं। याद रखना मैया, ओ मैया, जब तक रथ की धूल दिखाई देती रही ना, सब गोपियां देखती रही हैं दादा। जब रथ की धूल भी दिखाई ना दी है तो गोपियां पछाड़ खा के गिरी हैं। राधा ने एक बात कही है, बेना कन्हैया के रथ की धूल उनाई दिखाई दे रही है। तो ललता बोली, सुनो, मैंने बहुत समझाया था कि जो कार्य से प्रेम मत करे। मैंने समझाया था कि जो कार्य से प्रेम न करे, और पता है जो कार्य कहूँगा पे नाए होते। राधा बोली, जो कार्य नाए होते तो जो भूरे कहूँगा पे होवे वाले नाए। अगर जो कार्य नाए हो तो भूरे नाए होवेंगे। याद रखना मैया, क्या पुत्र प्रेम की अग्नि है, वो जसुदा के दिल से पूछो। प्रेमी की गति क्या होती है, वो राधा के दिल से पूछो। भाई प्रेम तो प्रेम ही होता दादा। इस संसार में प्रेम ही सार, और दुनिया में कुछ भी नहीं। प्रेम ही एक सार है। मैं आपको बता दूं दादा, एक महाप्रभु थे ना, बड़े संत थे, उच्च कोटि के महात्मा महाप्रभु, आपने सुना हो। तो महाप्रभु गंगा के किनारे रहते थे। गंगा के किनारे वहां भक्ति करते थे, वहीं भजन करते थे, और वहीं उनके साथी रहते थे। भाई संतों के संग में और भी महात्मा थे। तो यमुना के किनारे नाच गाना करते थे महाप्रभु। और वहां से थोड़ी देर के बाद अपनी कुटिया में चले जाते थे। तो दादा वहां एक कुत्ता रहता था, एक कुत्ता। तो महाप्रभु जिस जगह पे बैठ करके भजन करते थे, और वो वहां से जब चले जाते थे ना, तो उसी जगह पे कुत्ता आता था ना, तो वो नाचता था। कुत्ता नाचता था। और कुत्ता पहले तो महाराज चिल्लाता था ना, वो कुत्ता चिल्लाता नहीं है। कुत्ता जो आवाज देता है वो निकलती है गोविंद गोविंद गोविंद। उसी जगह पे कुत्ता नाचता है। तो महाप्रभु ने देखा 2-3 बार, इतना गौर नहीं किया। अब कुत्ते को नाचते नाचते हो गए 15 दिन। और जब कुत्ता नाचता है ना दादा, तो वो कुत्ता रोता है। अब तो चिल्लाना भी छोड़ दिया, अब तो रोना शुरू कर दिया। अब वो कुत्ता रोने लगा है। महाप्रभु ने देखा कि ये भगवान का भक्त है। महाप्रभु समझ गए हैं। महाप्रभु ने कुत्ते को बुलाया, बोले इधर, आज से तू मेरे साथ रहेगा। महाप्रभु भजन करते हैं तो कुत्ता नाचता है। जो प्रसाद होता है, सबको प्रसाद देते, उस कुत्ते को भी खिला देते हैं। महाप्रभु के साथ में वो कुत्ता रहने लगा, भगवान का भजन करने लगा है। महाप्रभु उस कुत्ते की भाषा को समझते हैं। एक दिन साथियों ने कहा कि प्रभु जी, आप इस कुत्ते को साथ में रखते हो, जानते हो ये कुत्ता कौन है? ये कुत्ता कौन है जानते हो? बोले हाँ बिल्कुल जानता हूं। बोले भगवान हमें भी बताइए ये कुत्ता कौन है। तो महाप्रभु ने जवाब दिया है, सुनिए, ये कुत्ता है ना, अगले जन्म में एक ब्राह्मण था। ये ब्राह्मण था। और पता है ना कि जो भी घर आता था, अतिथि मेहमान घर आते थे ना,
तो याद रखना कि जैसे भोजन बनता है ना, घर पे सब्जी दाल रोटी बनती है ना, तो सबसे पहले ये खुद चाखते थे, ये ब्राह्मण खुद चाखते थे कि सब्जी का टेस्ट ले लूं कैसा बना। उसके बाद में ही अतिथि को भोजन कराते थे। वो तो अपने मतलब अच्छे से देख रहे थे कि भोजन अच्छा सा बनो हो, तभी मैं संतों को भोजन कराऊं भाई। तो ब्राह्मण ने यही किया, तो पता है ना वो भोजन जूठा हो जाता था, वो भोजन दादा जूठा हो जाता था। तो मैं आपको बता दूं, भगवान ने देखा कि कोई भी अतिथि घर आए और ये जूठा भोजन खिला देता, हर बार सब्जी को चाख लेता, ये कैसी बनी है, हर बार टेस्ट कर लेता। तो भगवान ने श्राप दे दिया, बोले जा कुत्ता हो जा, तो सबकी जूठन खाएगा, सबके जूठन खाएगा। संत ने कहा कि ये कुत्ता पहले जन्म में एक ब्राह्मण था, तो इसलिए कहते हैं आप और हम कोई भी हो भगवान को कभी जूठा भोजन न खिलाएं। कई मैया ऐसी होती घर में रसोई बनती है ना, तो सबसे पहले नहाया धोया नहीं उस सब्जी को टेस्ट कर लेती है, कटोरी में रखे सब्जी कैसी बनी है टेस्ट करती हो, टेस्ट कर लेती, उसके बाद नहा के फिर भगवान का भोग लगाती हो। भाई भोजन तो जूठा हो गया। याद रखना, जूठा भोजन कभी भी भगवान को न खिलाएं, जूठा भोजन भगवान को नहीं खिलाना चाहिए दादा। वो भोजन जूठा हो जाता है, बीच में से जो भोजन उठा लिया जाता है। भोजन तभी पाए या तो भगवान की सेवा करें ना, अगर सेवा करें तो सच्चे दिल से करें। और सुनिए, इंसान जैसा कर्म करता है भाई वैसा फल भोगता है, उसे भोगना पड़ता है भैया। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो आपको अच्छी मुक्ति मिलेगी। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। भगवान किसी को दुख नहीं देते, जो जैसा करेगा वो वैसा भोगेगा, ये सत्य लिखा है। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, तो महाराज भगवान कन्हैया का रथ है दादा, वो मथुरा में पहुंच गया। जब मथुरा में पहुंचा तो एक पैर दिन बचा था, एक पैर दिन। याद रखना, कन्हैया बोले बाबा अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मथुरा नगरिया घूम ले भी। बोले नहीं नहीं, हमें पता है लला तुम बचपन के छलिया हो, हमें पता है कि तुम बचपन के छलिया हो। कहो गोपी को देखोगे ना तो वहां 2-2-3-3 घंटा बिता दोगे, इसलिए आप नहीं जाओगे अभी, सुबह चलना, हम साथ में चलेंगे। ध्यान रखें दादा। कहा कि तो माधव बोले नहीं नहीं बाबा, अगर सुबह जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, और हमने सुना है कि मथुरा नगरिया बहुत सुंदर है, इसलिए मुझे जाने दीजिए। बोले लाला मेरी बात सुनो, जे अपनो ब्रज नाये है, जब मथुरा नगरिया है कोई हड्डी को सुरमा बनाए दिए, एक नाय राखे जय मथुरा नगरिया तू